हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में अब वक्त है आपको बाढ़ और बारिश के हालात का अपडेट देने का। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कल भीषण बारिश हुई। उस वजह से कुछ इलाकों में घर के अंदर पानी भर गया, लेकिन इसकी वजह कुदरती नहीं है, सरकारी लापरवाही है। ये नाला नहीं, उत्तरकाशी की गलियां हैं, जहां बुधवार को जबरदस्त बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। लोगों के घरों में घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ था। प्रशासन ने क्या किया कि नहरों से तो मलबा निकाल करके और इस खेत में जमा कर दिया, जिसके कारण आज जो 2 तारीख को बाढ़ आई है, सारा मलबा आज हमारे घरों के अंदर पड़ा हुआ है। बच्चों के किताब, कपड़े, बैग, किताबें, हर प्रकार से सारी चीजें नष्ट हो चुकी है। इस मुसीबत से निकलने के लिए लोग खुद ही रास्ता बनाते दिखे। गलियों में जमा कचरा हटाते रहे ताकि पानी जमा न हो। उत्तरकाशी का जिला प्रशासन इस मुसीबत के लिए अतिक्रमण को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जिससे बारिश के पानी को निकलने की जगह नहीं मिली और वो गलियों में और फिर घरों में घुस गया। इस एरिया में काफ़ी तेज़ बहाव से पानी और मलबा आया, तो घर में काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ और मलबा की वजह से जो भूलें हुआ करती थी सिंचाई विभाग की, उस पर अतिक्रमण की भी शिकायतें प्राप्त हुई थी। कई जगह अतिक्रमण है, कई जगह जो नालियों का निर्माण किया जाना था वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। पहाड़ के साथ साथ मैदान का भी यही हाल है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। कई घाट डूब गए हैं, जिससे घाट पर होने वाले धार्मिक कार्यों पर असर तो पड़ा ही है। संगम नगरी प्रयागराज में घाटों के ये हाल हो गए। ये नौबत आई है गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से। हालांकि दोनों नदियां अभी भी खतरे के निशान से तकरीबन 4 मीटर नीचे हैं। लेकिन इन नदियों का पानी लगातार बढ़ रहा है और संगम के नजदीक के पक्के घाटों को डुबोता जा रहा है। अरेल इलाके के सभी पक्के घाट और बारादरी बाढ़ के पानी में समा चुकी हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों में पानी तकरीबन आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। लिहाजा एहतियातन संगम के आसपास नावों का संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। पानी का स्तर बढ़ने के साथ साथ संगम किनारे के कुछ निचले इलाकों तक पानी पहुंच गया है। गनीमत यह है कि बाढ़ का पानी अभी आबादी में नहीं घुसा है, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है। यूपी के लखीमपुर खीरी धौरहरा इलाके में नदियों में जलस्तर कम होने के बाद अब कटान होने लगा है। शारदा नदी का इस कदर कहर बरपा है कि रामनगर बगहा गांव के कई घर नदी में समा गए हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि नदी किनारों के घर कैसे नदी में समाते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो शारदा नदी घरों को निगलने को आतुर हो। नदी के तेज बहाव की वजह से किनारे कट रहे हैं, जिसकी वजह से नदी के किनारे बसे गांव पर आफत आ गई है। जमीन लगातार कट रही है। जमीन कटने की वजह से बने मकान भी साथ में ढहते चले जा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में नदी किनारे की जितने मकान थी, जमीन थी, नदी अपने साथ उन्हें जैसे अपनी आगोश में ले रही है। डहरिया सब गए। इलाहाबाद में गंगा और यमुना में लगातार पानी बढ़ रहा है, तो बलिया में गंगा नदी में ऐसी बाढ़ आई है कि किनारों पर गांव में मुसीबत आ गई। यहाँ लोग बाढ़ की दोहरी मार झेल रहे हैं। गांव की प्यास बुझाता हैंडपंप भी पानी में डूब गया। घरों के बाहर बने लोगों के शौचालय भी बाढ़ के पानी में डूब गए। यूपी के बलिया में जब गंगा नदी के उफान से आई बाढ़ गांव में घुसी तो दोहरी मुसीबत लेकर आई। इन लोगों के सामने अब नया संकट ये खड़ा हो गया है कि हैंडपंप डूबने के बाद पानी कहां से पिएं? शौचालय के पानी में समाने के बाद शौचालय कहां जाएं? चारों तरफ तो बाढ़ ने घेरा हुआ है। लिहाजा डरे हुए लोग अपने सिर पर सामानों की गठरी लेकर गांव छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने लगे हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए।
ये प्यास लगने पर कुआं खोदने जैसी तरकीब है। जब उफनता हुआ दरिया गांव के लिए खतरा बन गया, तब जाकर सिंचाई विभाग ने आनन फानन में मिट्टी और बालू से भरी बोरियों को यहाँ पर डलवा दिया। एक सुरक्षा दीवार बना दी गई, लेकिन बालू और मिट्टी के बोरों वाली इस सुरक्षा दीवार से भी बाढ़ का पानी रिस कर गाँव में घुस रहा है। इससे दहशत और बढ़ गई है। उत्तराखंड में ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे पर एक जगह आती है देवप्रयाग, नाम सुना होगा आपने। यहाँ इन दिनों चारधाम रोड यानी ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है और कई जगह लैंडस्लाइड हो रही है। देवप्रयाग के नजदीक फिर एक भूस्खलन हुआ। साइकिल से ट्रैक करते हुए गुजर रहे कुछ लड़कों ने वीडियो बना लिया, लेकिन उनमें से एक लड़का तो भूस्खलन वाली जगह पर काफी करीब खड़ा रहा। देखिए आप, साइकिल में आराम से ये लड़का वीडियो बना रहा है, जबकि उसको दिख रहा है उसके ठीक बगल में पत्थर गिर रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं। गनीमत रही कि चट्टानों के गिरने से वो बाल बाल बच तो गया, वरना ये दुस्साहस उस पर बहुत भारी पड़ सकता है। तस्वीर हम इस नियत से आपको दिखा रहे हैं ताकि ऐसा आप बिल्कुल ना करें। दुस्साहस तो राजस्थान के बांसवाड़ा में भी कुछ लोग कर रहे हैं। यहाँ बाढ़ की वजह से पुल दोनों सिरों से टूट गया, लेकिन इसके बावजूद टूटे हुए पुल से न सिर्फ बाइक लेकर गुजर रहे हैं लोग, बल्कि लोग जोखिम उठाकर इस पर पैदल भी चलने को मजबूर। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली कहावत शायद ऐसे ही हालातों के लिए बनी है। नदी उफन रही है, उसके ऊपर बने पुल के दोनों हिस्से टूटे हुए हैं, लेकिन उसी पुल की पतली सी दीवार के ऊपर से ये लोग कितना जोखिम उठाकर मोटरसाइकिल को पार करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सा बैलेंस बिगड़ता तो बाइक समेत नदी में भी गिर सकते थे। ये राजस्थान के बांसवाड़ा की तस्वीरें हैं, जहां पर बूंदन नदी पर बने पुल के दोनों किनारे भारी बारिश और बाढ़ की वजह से टूट गए। पुल के दोनों तरफ गड्ढे बने हुए हैं, उन्हीं के बीच तमाम खतरे उठाकर इस तरह जान जोखिम में डालकर लोग टूटे हुए पुल से गुजरकर नदी पार कर रहे हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं और बच्चे भी।